सबसे पहले आप सबको जोहार। भील राजा आशावाल की इस पावन धरती को सबसे पहले नमन। आज हमारे यहाँ पर प्रवासी मजदूर मिलन सम्मेलन का जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसमें उपस्थित हमारे पूरे भील प्रदेश के तमाम मेरे मजदूर भाइयों को मेरी पूरी बागीधरा विधानसभा की जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जोहार अर्पित करता हूं। साथ ही हमारे यहाँ पर मंचासीन हमारे सबकी आवाज और जो दिल्ली की सरकार है उसके अंदर हमारे भील प्रदेश की मांग को बुलंद करने वाले राजकुमार जी रोड, राजस्थान की विधानसभा में हमारे दोनों साथी भाई और साथ ही मंचासीन तमाम सामाजिक और राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी, मैं आप सबको इस मौके पर यह कहना चाहता हूं कि पहले जब हमने यहां पर सम्मेलन किया था, उस समय राजस्थान विधानसभा के जो चुनाव थे वो चुनाव हो गए थे और इसके बाद में आप जिसको कहते हो ऊंचा टावर वो गिर गया और फिर उपचुनाव हुए। तो इसके बाद में हम दोनों हमारे जो विधायक भाई हैं और सांसद साहब सांसद बने, तब हमने आपसे वादा किया था कि हम जो हमारे यहाँ पर अगर आप जो भील प्रदेश की आवाज है वो बुलंद करोगे और निश्चित तौर पर बागीधरा विधानसभा की जो सीट है वो अगर जीतेंगे तो हम दोबारा आपसे मिलने आए। तो आज हमारे को मौका मिला और आपसे दोबारा मिलने का मौका मिला। हम सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि आपसे हम मिलने आए हैं, क्योंकि हमने जो वादा किया उस वादे को पूरा करना हमारा फर्ज था। और जिस विचारधारा के साथ में हमारी जो मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान और पूरे देश के अंदर जो आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, वो विचारधारा इतनी प्रवाह धारा के साथ में जो बढ़ रही है, तो हमको निश्चित तौर पर एक यह भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो घर परिवार को छोड़कर आने वाले जो हमारे मजदूर भाई हैं, वो गुजरात आकर काम करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। आज हम देश और दुनिया के अंदर गुजरात की मिसाल देते हैं और भारत के जो वड़ा प्रधान यहाँ के गुजरात के हैं, वो भी अगर राजस्थान की बात हो, चाहे गुजरात की बात हो और पूरे देश की बात हो और विदेश के अंदर भी जाते हैं तो बड़े ही गर्व के साथ में गुजरात का नाम लेते हैं। लेकिन मैं इस मौके पर गुजरात की सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आज गुजरात मॉडल के रूप में काम किया जा रहा है, तो नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन पूरे देश के अंदर अगर गुजरात का नाम है तो राजस्थान के मेरे मजदूर भाइयों का हाथ इसमें महत्वपूर्ण है। गुजरात के वड़ा प्रधान और हमारे देश के वड़ा प्रधान, हम उनको कहना चाहते हैं कि आज मजदूर हमारे राजस्थान का भाई है, अगर उसकी कोई काम करते हुए मौत हो जाती है तो यहाँ की सरकार ना उसकी पैरवी करती है और ना ही जो टेंडर वाले जो भाई हैं, ठेकेदार हैं, वो भी इसके बारे में कोई ध्यान नहीं देते हैं। और हमारे वहां पर आम जन को लाया जाता है और उसके परिवार को कोई उसका पैसा नहीं मिलता है। तो हम इस मौके पर यहाँ का जो हमारा सम्मेलन है उसके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं कि हमारे किसी भाई के साथ में अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो आप जो राज्य गुजरात की सरकार है वो उसके लिए विशेष प्रावधान करके हमारे भाई को मुआवजा देने का काम करे और हमारा जो भाई जिसके परिवार के अंदर मृत्यु हो जाती है या किसी की मृत्यु होने के बाद में उसको वहां ले जाया जाता है तो उसके परिवार को पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और अगर ठेकेदार है वो भी अगर ऐसा काम सही नहीं करता है तो हमारा कानून भी यह कहता है कि विशेष रूप से मजदूर के साथ में जो ठेकेदार होता है वो ठेका कर्मी तो होता है। लेकिन मैं इस मौके पर आपको भी कहना चाहता हूं कि सरकार के माध्यम से हो या ठेकेदार अपनी आप जहां पर काम करते हो उसको ट्रेड यूनियन के माध्यम से आपका संगठन बनाओ
और अपना अलग से कार्ड बनाओ। उसको विशेष रूप से हमारा जो श्रमिक कार्ड बनता है और बीमा भी होता है, अगर आपके साथ में कोई भी होता है तो उसके जो सरकारी जो फायदे हैं वो भी आपको मिलेंगे। और ठेकेदार के द्वारा जो आपको लाभ से वंचित किया जाता है तो ठेकेदार भी उसके लिए कानूनी रूप से बाध्य होगा। आप सब की जिम्मेदारी है कि कोई भी काम करते हो तो वहां पर किसी की अगर यहाँ पर मृत्यु हो जाती है और चाहे हमारे राजस्थान के अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कोई मजदूर भाई है तो अगर उसको मुआवजा नहीं मिलता है तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप जिस तरीके से आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हो वो इकट्ठा रूप आपके साथ में कोई अत्याचार शोषण होता है तो उसका संगठित रूप से लड़ने की आपको जरूरत है। क्यों? क्या आप जब तक संगठित होकर नहीं लड़ोगे तो आपके साथ में कोई न्याय नहीं होगा। और अभी हम यहाँ पर एक ऑफिस का उद्घाटन करके आए हैं और आपके साथ में कोई अत्याचार शोषण होता है तो सबको मिलकर हमारी जो संबंधित ऑफिस है उसमें संपर्क करना है और जब तक न्याय नहीं हो तब तक लड़ना है। जरूरत पड़ी तो हमारे तीनों एमएलए के साथ में, सांसद के साथ में हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। या गेट के सामने करुणेश भाई ब्लॉक अध्यक्ष गलियाकोट खड़े, उनको आने दे। गेट पे वॉलेंटियर भाई करुणेश जी को आने दे। सरकार कोई भी हो ये सोचती है कि ये मजदूर है, हमारे साथ में कोई भी हो, अमीर हो, ये सोचता है कि ये मजदूर है। कोई भी नेता हो तो ये सोचता है कि ये मजदूर है। लेकिन आप सबने जो हमारे वहां पर 2 सीटें हैं और एक हमारी आवाज बांसवाड़ा डूंगरपुर के रूप में, जो आप सबने पूरी मेहनत तन मन धन के साथ में दिन रात एक करके इतना आपने जो हमारी विचारधारा को दिल्ली की सरकार तक पहुंचाया है तो वास्तव में आपने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए इस मौके पर अमीर हो, नेता हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन आपने जो ताकत दिखाई है वो ताकत मोदी सरकार भी उस ताकत से डरती है, ये आपको कहना चाहता हूं मैं। डरती है कि नहीं डरती है? और इस मौके पर आपको यह भी जान लेना है कि आपको ये कहते हैं कि मजदूर है, मजदूर है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे भाइयों तथा बहनों, आप मजदूर नहीं हो। आप इतने मजबूत हो कि आपने हमारी जो विचारधारा है उसको राजस्थान की विधानसभा के अंदर 3 विधायक और साथ में दिल्ली में एक सांसद, और अगली आपकी बारी है हमारी जो ये जो सलूमर सीट है और 84 जो सीट है, मैं आपसे वादा करना चाहता हूं और तमाम मंच के हमारे पदाधिकारी उनकी तरफ से भी मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग, आपने अगर एक बार फिर से राजस्थान की विधानसभा में 84 की सीट है उसको जिता दिया, सलूमर की सीट को जिता दिया, तो हम आपसे फिर से मिलने आएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सबसे ताकतवर हो। आज आपने जो ऊंचे ऊंचे हमारे राजनेता हैं, अमीर लोग हैं, उनको भी आपने बता दिया कि मजदूर होता है, वो किसी के आगे झुकता नहीं है और जब कभी अपने हक की बात आती है तो कोई भी अमीर हो उसके सामने सीना ठोक के लड़ने की ताकत मजदूर के अंदर होती है। इसलिए आप अपने आप को मजदूर करके वो जो कहते हैं वो मजदूर मत मानना, लेकिन अपनी जो कड़ी है, कड़िया काम क्यों करके आपने यहाँ पर लिखा है, लेकिन अपनी जो कड़ी है आपने गुजरात से लगाकर हमारी जो बागीदरा विधानसभा सीट है, साथ ही हमारी जो 84 जो सीट है उसके अंदर आपको कड़ी के रूप में मिलाना है और साथ साथ आपको सलूमर के अंदर भी वो कड़ी मिला देनी है और कड़ी के रूप में राजस्थान की सरकार और सदन के अंदर हमारी दोनों सीट को जिताने की जिम्मेदारी आप सबकी है, ये मैं कहना चाहता हूं। हमारे कई वक्ता हैं और उन वक्तागण को भी आपको सुनना है, लेकिन इस मौके पर मैं अंतिम रूप से आपको 2-3 नारे जयकारों के साथ में लगाना और मैं मेरी बात को विराम दूंगा। जय जोहार का नारा है, एक तीर एक कमान। धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत। आप सबकी जय।